हाय फ्रेंड्स। एग्जाम आ रहे हैं, बहुत सारा प्रेशर हो रहा है। बट आप लोगों को नहीं पता कि तैयारी कैसे करनी है। एंड स्पेशली फॉर दोज जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है और अब एग्जाम्स आने वाले हैं। जनवरी ऑलमोस्ट एंड हो गई है और अब फरवरी और मार्च, होपफुली नेक्स्ट मंथ तक आप सभी लोगों की डेट लिस्ट भी आ जाएगी। एंड नाउ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स। सो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक है, डोंट वरी अबाउट गाइज, आई एम जस्ट हियर फॉर टेलिंग यू दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्जाम। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पूरे साल पढ़ाई करी है या आपने नहीं करी है। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। लाइक कि आप अगर आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे और आप एग्जाम में किसी भी हाल में पजल नहीं होने वाले हो। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, आप 90% स्कोर करने का मत सोचिए। आप सोचिए कि आप 60 to 70% कैसे स्कोर कर सकते हो। और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर 12 hours एंड मोर देन दैट, नो। You should have to make a plan, and according to that plan you have to prepare yourself. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करूंगी विद द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंटेंट। ठीक है, क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं, हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आते हैं। आई होप यू गाइज नो अबाउट द ब्लूप्रिंट। डोंट से नो, ओके। ब्लूप्रिंट बेसिकली एक ऐसा प्रिंट होता है जो सीबीएसई अपने स्टूडेंट्स को देती है या टीचर्स को प्रोवाइड करवाती है, सो दैट आप उसकी अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर पाए। जिसमें आपको इजीली पता चलता है कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रख रहा है। वेटेज मीन्स कितना उसका पार्ट एग्जाम में आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। ओके, आप पता कीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ओके, देन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम अकॉर्डिंगली। ओके, हर चीज का अगर आप प्लानिंग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, फिर आपको एग्जीक्यूट करना है एंड डेफिनेटली यू विल बी डूइंग बेटर इन योर एग्जाम। Okay, so guys, let's get started. Here I will be sharing my screen, and on my screen I will be sharing एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ सीबीएसई जो मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके आप लोगों के लिए उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इन दिस वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग अबाउट इट। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, so this is a blueprint of 2024-25 for class 10th मैथ्स का। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, आपको अपने पूरे जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में या फिर आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हो उसमें कैटेगरीज होती हैं। अलजेब्रा के अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, नंबर सिस्टम के अंदर कुछ चैप्टर्स आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। यू मे बी ऑल आर अवेयर अबाउट दीज टॉपिक्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स का आप वेटेज देखो, बिल्कुल सामने क्लीन क्लियर लिखा हुआ है दैट नंबर सिस्टम 6 नंबर का आएगा, अलजेब्रा 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर की आएगी, ज्योमेट्री 15 नंबर की आएगी, ट्रिग्नोमेट्री 12, मेंसुरेशन दैट्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटीज 11। ओके, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका और 20 मार्क्स के आपके अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो साफ दिखाई दे रहा है अलजेब्रा इज ऑफ मैक्सिमम पार्ट कवर कर रही है, 20 नंबर का पोर्शन अलजेब्रा का है। उसके अलावा मैक्सिमम पोर्शन ज्योमेट्री का है और ट्रिग्नोमेट्री का है। ओके, बट डोंट वरी अबाउट इट। ये जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं ना 6 नंबर वाले, वो भी बहुत आसान है और आप इजीली उन मार्क्स को एक्वायर कर सकते हो। ओके, नंबर सिस्टम, चलिए अब एक एक करके बात करते हैं किस कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने टॉपिक्स हैं और आपको कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज रियल नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगी जो बहुत ही आसान है। सबको पता होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि भाई जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं या जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका जो सेट ऑफ फैक्टर्स होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, वो यूनिक होता है, वो अलग अलग होता है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, दैट इज द थ्योरम। इसको आपको प्रूफ करना है, उसका स्टेटमेंट, उसकी रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर लाइफ आपके जितने भी इलस्ट्रेटिंग और मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू आपको उसे शो करना है। प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है, यानी कि आपका अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सारे आपके एक इरेशनल नंबर है, आपको प्रूफ करना है। मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि आपको ये कैसे प्रूफ करना है। इट्स वे इजी मेथड, इट्स वे इजी मेथड। ओके,
अगला देखिए, एलजेब्रा। एलजेब्रा में दो चैप्टर कवर हो रहे हैं, पॉलिनोमियल एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप आई एम श्योर पिछली क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन जब हम 9th और 10th में आ जाते हैं, लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है। ओके, यहाँ आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ अ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, समझना ये भी पड़ेगा कि आप उसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, कैसे उसको इक्वेशन क्रिएट कर रहे हो। एक बार इक्वेशन क्रिएट होगी, फिर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व अ सिंगल टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में उसका बेसिक है इक्वेशंस का, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस तरीके से इक्वेशन बिल्ड होती हैं, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड मेनी मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस विल बी देयर, ठीक है। डोंट वरी, आई विल गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन, एंड आई विल बी टेलिंग यू कि आपको कैसे शॉर्टेस्ट तरीके से मैं पूरा की पूरा जिस्ट दे पाऊं इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, एल्जेब्रा में सिर्फ दो ही चैप्टर है, और ये सबसे ज्यादा पोर्शन अक्वायर कर रहा था, दैट वाज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। सो वी कैन डू इट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल चैप्टर, डिस्कस करेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपका लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिनमें आपकी जो इक्वेशन होती है वो दो वेरिएबल में होती है, लेकिन उनकी मैक्सिमम पावर केवल वन होती है, दैट इज अ लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल तो दो ही होते हैं, लेकिन पावर भी मैक्सिमम पावर टू हो जाती है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को लीनियर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करती है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोला जाता है, लीनियर नहीं बोला जाता, क्योंकि वो एक लाइन ड्रॉ नहीं करती, वो एक 2D शेप क्रिएट करती है। ओके, आई बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, फॉर्मूला बेस्ड थिंग्स है। लास्ट टाइम पे आप बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, आपको फॉर्मूलाज का थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा ये कैसे क्रिएट हो रहा है, तो आपको वो याद करने में आसान रहेगा। ओके, अगला देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंगल चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विल कम अंडर दिस, एंड डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस एंड सेक्शन फार्मूला इज वेरी सिंपल, ठीक है। बिल्कुल फ्री के नंबर है दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल मत छोड़ के जाना, फ्री के ही नंबर होते हैं इसके। फिर आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज या इधर मैं कह सकती हूँ कि हर कोई स्टक हो जाता है। इवन व्हेन आई वाज अ किड, मैं ज्योमेट्री बिल्कुल छोड़ के गई थी एग्जाम में। मतलब हाँ, इतना भी छोड़ के नहीं गई थी कि बिल्कुल ही ना क्वेश्चन आते हो, हाँ, बट जो मैक्स जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपको प्रूफ करने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल और आपके क्वाड्रिलेटरल्स की जो थ्योरम्स होती हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, आई आई अग्री, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आऊं जिससे आप इजीली उनको समझ पाओ। दो दो थ्योरम्स होती हैं जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बस, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन टू लर्न अबाउट दीज चैप्टर्स। अच्छा, आई डेंट टेल यू वन थिंग गाइस, कि जब भी आप इस सीबीएसई के करिकुलम को देखोगे, इस पूरे ब्लूप्रिंट को सीबीएसई की वेबसाइट पे देखोगे, तो वहां पे ना पॉइंट्स लिखे होते हैं, पीरियड्स लिखे होते हैं, पीरियड्स, ये 20 पीरियड्स का है, ये 10 पीरियड्स का है, ये 15 पीरियड्स का है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि ये वाला जो चैप्टर है ये इतने मार्क्स का आ रहा है। नो, वो पीरियड्स नॉट इंडिकेटिंग मार्क्स, दोज पीरियड्स आर इंडिकेटिंग कि आपका जो टीचर है, जब वो अपनी लेसन प्लानिंग करते हैं, तो वो उस चैप्टर को खत्म करने में कितने पीरियड्स लेंगे। पीरियड्स मतलब कि कितने सेशंस लेंगे। ओके, दैट्स व्हाट इट वाज इंडिकेटिंग, ठीक है। तो वो मैंने यहां से रिमूव कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, इसमें सर्कल इंक्लूड है, क्वाड्रिलेटरल इंक्लूड है, और ट्राइंगल, ठीक है। देखिए, ट्राइंगल्स है, उसके बाद आपका ट्राइंगल का ही चल रहा है सब कुछ, सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सर्कल्स है, बस इतना ही है। Introduction to trigonometry. Trigonometry is one of the new chapter for all of you. Maybe you guys learn a little bit before, but it's complete new chapter. तो अगर आप बेसिक से पढ़ना शुरू करोगे तो इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल होता है। लाइक यू कैन इमेजिन कि ट्रिग्नोमेट्री लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है, क्योंकि उनके बेसिक्स बहुत क्लियर होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जितना भी कुछ है वो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती हैं, लाइक आपको डिग्रीज, एंगल्स की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, आपको क्वाड्रेंट्स याद करने पड़ेंगे। बाकी आपने थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ा है, वो भी यहाँ पे यूजफुल रहेगा।
क्वाड्रेंट्स वगैरह क्या होते हैं और ये सब चीजें, उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनके प्रूफ्स एंड उनके एप्लीकेशंस। ठीक है। और एक चैप्टर और आएगा इसमें आपका, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा नंबर वाला सेक्शन होता है उसमें आता ही आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, अगेन सेम थिंग। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला जो होता है वो होता है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ और लगा के आ जाते हैं, या फिर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, क्या शेडो बनेगी क्या शेडो नहीं बनेगी, कितना कौन हाइट पे खड़ा हुआ है, कौन सी हाइट कंसीडर करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। ओके। लास्ट मोमेंट पे अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने शुरू से कोई चीज पढ़ाई की हुई है तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ट्राई कर चुके होंगे, आपने प्रैक्टिस सेशंस किए होंगे, आपने कुछ ना कुछ किया होगा। तो इन दैट कंडीशन यू विल बी एबल टू डू इट। लेकिन हाँ, आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है फ्रॉम द बिगिनिंग, आप केवल स्कूल असाइनमेंट्स और अपनी अदर एक्टिविटीज में बिजी थे, आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाए हो, तो दिस इज द टाइम जब आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ के नर्वस ना हो जाओ, कुछ गलत ना कराओ। ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन द कॉन्सेप्ट। लर्न करने की कोशिश मत करना, वरना पजल हो जाओगे। याद नहीं करना है, समझना है। एक बार समझ गए, फोकस करके। इस टाइम पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप स्टडी में 1 घंटा दे रहे हो ना, तो वो 1 घंटा आपका फोकस्ड होना चाहिए। ये नहीं आप 4 घंटा किताबें लेके बैठे हो एंड यू आर नॉट फोकस्ड, कुछ नहीं होगा उस 4 घंटे से। ओके। मेक श्योर दैट यू विल बी फोकस्ड एट दैट टाइम। ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एंड देन आफ्टर देयर कम्स मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आई विल टेक इट। ओके। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये तो इट्स माई वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं फॉर्मूलाज के अलावा। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज एक बार समझ में आ गए, आप थ्रू आउट द लाइफ उसको नहीं भूलोगे। और अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, यू हैव टू पुट इट एंड फाइंड आउट द आंसर, दैट्स इट। चैप्टर खत्म। अच्छा खासा पार्ट कवर करता है ये मेंसुरेशन। 12 नंबर का आ रहा था, देखा था हमने? 12 या शायद 15, नहीं, 12 नंबर का आ रहा था। ओके। फिर आता है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। बेसिक है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं अभी 10th क्लास तक। तो मीन मोड मीडियन, ये सारी ग्रुप डेटा की सिचुएशंस आपको समझनी पड़ेंगी, एंड आपको उनको अप्लाई करना आना चाहिए। हाउ टू मेक अ टेबल, एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट इन योर मैथ्स एग्जाम कि यू विल बी जस्ट टेकिंग अप विद योर स्पीड। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ओके। एंड देन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में तो कुछ भी नहीं। ओके। फिर ये एक 3 आवर्स का एक कंप्लीट पेपर है। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस है। दिस इज अ पेज जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट दिए जाते हैं कि लुक एट द इंस्ट्रक्शन। तो आपको पता होगा कि देखो, 5 सेक्शन होते हैं, 38 क्वेश्चंस होते हैं, बट मेजर मेजर चीजें मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर का। ठीक है। उसके अलावा सेक्शन ए में नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल, 18 क्वेश्चन MCQ। यू कैन इमेजिन, MCQ में 18 में से 15 भी सही हो गए, 15 नंबर फिक्स है आपके। ठीक है। जिसमें से 19 और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आपको कॉमन सेंस लगाना है। असर्शन एंड रीजनिंग का मतलब ही ये होता है आपको कॉमन सेंस लगाना है, कोई आपको कॉमन सेंस नहीं पढ़ा सकता। ओके। देन देयर इज क्वेश्चन सेक्शन बी, 21 से 25 तक। ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। जैसे हमारे जो छोटे छोटे सेक्शन थे जिसमें हमारे 8 नंबर का कुछ आ रहा है या 10 नंबर का कुछ आ रहा है, तो उनमें से क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ओके। और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना होता है, सोल्यूशन निकालना होता है, दैट्स इट। स्टेप वाइज अगर मार्किंग देखोगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन दैट कंडीशन आपको फॉर्मूला अगर उसमें है कोई तो फॉर्मूला एंड योर आंसर, दो ही चीजों के नंबर होते हैं। ओके। 26 से लेके 31 तक 5 क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, अ बिट मोर देन दैट वेरी शॉर्ट थिंग। ओके। टाइप क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के होते हैं सारे के सारे। 5 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन ये हो गए। 32 से लेके 35 तक यानी कि सिर्फ 4 क्वेश्चन, दे विल बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। जिनमें आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाएगा। अगर आपकी थ्योरम हो सकती हैं इसमें, आपको उनको लिखना पड़ेगा, आपको उनका सोल्यूशन देना पड़ेगा, प्रूव हैंस प्रूव्ड, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। एंड मेक श्योर आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसका राइटिंग वगैरह थोड़ा सा ना विजिबल, थोड़ा सा अंडरस्टूड होना चाहिए। जितनी साफ एंड नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होगी, चेकिंग करने वाले को उतना ही इजी होगा आपको मार्क्स देना। वो इजीली चीजें देख पाएगा कि अच्छा इसने ये भी किया है,
मार्क्स, ये भी क्या है, मार्क्स, ये भी दिया मार्क्स। ओके, तो गो थ्रू इट। And then there will be 36 to 38 are case studies based on question carrying 4 marks each। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। और आपकी नोटबुक में, या फिर आपने शायद एग्जाम्पलर बुक पढ़ी होगी, आई एम श्योर मैथ्स की एक एग्जाम्पलर बुक आजकल आती है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जरूर कर लेना, एग्जाम्पलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, all questions are compulsory, however an internal choice of question 2 and question 2 of section B and question 2 of section C and question 2 of section D has been provided। एक एक क्वेश्चन की आपको चॉइसेस दे रखी होगी, and internal choices has been provided in all द 2 मार्क्स क्वेश्चन इन सेक्शन ई। सेक्शन ई में जितने भी आपके ई वाले क्वेश्चन है, इनमें भी आपको कहीं ना कहीं चॉइसेस दी होती हैं। ड्रॉ नीट एंड क्लीन फिगर्स, बिल्कुल साफ सुथरा दिया हुआ है। जहां भी आप फिगर बनाओ ज्योमेट्री के, या फिर आपकी मेंसुरेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक के, उनको नीट एंड क्लीन, यूज स्केल एंड ऑल ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल टूल्स फॉर मेकिंग इट। पाई 2.22/7 आपको कंसीडर करनी है। और जहां आपको दिया हुआ है 3.14, वहां आप 3.14 कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये है आपके इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शंस को दिमाग में रखना है। और जो मैंने अभी आपको ब्लूप्रिंट बताया मार्क्स के अकॉर्डिंग, अब बस डिसाइड कर लो कौन सा चैप्टर आप पहले तैयार करना है। ओके, चैप्टर्स को टाइम के अकॉर्डिंग, कि इस चैप्टर में मुझे इतना टाइम लगना चाहिए। नो डाउट कि आप जितना टाइम सेट करोगे, हो सकता है उससे कम लगे, हो सकता है उससे ज्यादा लगे, लेकिन एक इमेज, एक दिमाग में आपके होना चाहिए कि आपको कितना टाइम देना है इस टॉपिक को। ठीक है, ताकि आप अपने आप को उतने टाइम के लिए बिल्कुल फोकस्ड कर पाओ। 4 घंटे लगेंगे एक टॉपिक में, हो सकता है 5 लग जाए, बट वो 5वां घंटा आपको पता नहीं लगना चाहिए, वो नॉर्मली लग गया। ओके, ये नहीं कि ओ माय गॉड अभी तो 3 ही घंटे हुए हैं, अरे कैसे होगी तैयारी। नो, स्टार्ट डूइंग योर वर्क, पैनिक नहीं होना है, काम डाउन, रिलैक्स, बहुत टाइम है। जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो बहुत कम टाइम में भी पढ़ लेते हैं, एंड दे आर द स्मार्टेस्ट वन जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। गाइस डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो हैप्पी एग्जामिंग। ओके, बी प्रिपेयर्ड, आई विल बी विथ यू। आपको कुछ और सजेशन चाहिए रिलेटेड टू एग्जाम, या आप कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज करना चाहते हो, आप मुझे बताइएगा कमेंट में। Okay, I will be making a video, and as soon as possible, I'll be uploading the next one. Okay, thank you so much. Take care, guys. Bye bye. See you soon. Um, okay.